माहिर बलोच और ऑपरेशन हेरूक क्या है? बलोचिस्तान में एफसी कैंप पर खुदकुश हमला करने वाली 28 साल तालिबा शिद्दत पसंद तंजीम का हिस्सा कैसे बनी खुदकुश बमबार? जलानपुर दुर्फ माहिर बलोच कौन थी? कलअदम तंजीम तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आई? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कहानी तब शुरू हुई जब मुखबर खास ने 17 फरवरी की शब 8:10 पर इत्तला दी कि मुबैना तौर पर कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के पास बैग में एक खुदकुश जैकेट है जो वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर हसास मुकाम को टारगेट करने का मंसूबा रखती है। वो कुछ देर में कोयटा रोड नज़ लेडीज़ पार्क सैटेलाइट टाउन आएगी। इस इत्तला पर सीटीडी की टीम 8:20 पर थाने से रवाना हुई और जब 9:05 पर कोयटा रोड नज़ लेडीज़ पार्क पहुंची तो लेडीज़ पार्क के शुमाल मगरिब की जानिब रोड के साथ एक खातून को मशकूक हालत में मौजूद पाया जिसके हाथ में स्याह रंग का लैपटॉप का बैग था। मुखबर खास की निशानदही पर खातून को पकड़कर उससे बैग ले लिया गया। खातून ने अपना नाम माहिर जोजा बेबगर बलोच बताया। तलाशी पर खातून से एक शनाख्ती कार्ड और 1500 रुपए भी बरामद हुए। चेक करने पर बैग से एक स्याह रंग की तैयार खुदकुश जैकेट बरामद हुई जिसे बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम ने नाकारा बनाया जिसका वजन बॉल बेरिंग के साथ 3 किलो 820 ग्राम था, मगर सच कुछ और ही था। माहिर की ननद बीबी गुल बलोच का दावा था कि माहिर बलोच को पार्क के करीब से नहीं बल्कि इन समेत 5 अफराद को घर से हिरासत में लिया गया। बीबी गुल बलोच ने माहिर बलोच की लेडीज पार्क सैटेलाइट टाउन के करीब से गिरफ्तारी के दावे को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि माहिर बलोच इनकी 2 कमसन बच्चियों के अलावा इनकी वालिदा और इनकी एक और भतीजी को सैटेलाइट टाउन में घर से गिरफ्तार किया गया। उनका दावा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार सैटेलाइट टाउन में घर आए और वहां मेन गेट पर पहले चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके बाद घर में दाखिल हुए। अगली सुबह 10 बजे इनकी वालिदा भतीजी और माहिर की 2 कमसिन बच्चियों को छोड़ दिया गया जबकि माहिर को न छोड़ा गया। इनकी वालिदा ने बताया कि इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें एक वेराने में छोड़ दिया गया। वो वहां से जिस शाहरा पर पहुंचे तो वहां कमरानी रोड था। बीबी गुल बलोच का इसरार था कि माहिर की सैटेलाइट टाउन में लेडीज पार्क से गिरफ्तारी और इनसे खुदकुश जैकेट की बरामदगी के दावों में कोई हकीकत नहीं और न ही इनका कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम BLF से कोई ताल्लुक है। दूसरी जानिब कलअदम BLF के तर्जुमान ने भी अपने बयान में माहिर बलोच के तंजीम से ताल्लुक के दावे को मुस्तरद किया। इसके बाद माहिर बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा, कराची और तुर्बत में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया जबकि माहिर बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से बलोचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि बलोचिस्तान के लोगों को अमन देना हुकूमत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। कुछ दिनों से थ्रेट्स थे कि खुदकुश बमबार आ रहे हैं जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इन थ्रेट्स के बाद इदारों को कहा गया कि वो अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बुरे कार लाएं और तबाही को रोकें। खुदा न खास्ता ये खुदकुश हमला बच्चों पर भी हो सकता था, आम आवाम पर भी हो सकता था या सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हो सकता था। खवातीन हमारी माएँ और बहनें हैं, हम भी बलोच और मुसलमान हैं। हमारा भी दिल नहीं चाहता कि खवातीन को गिरफ्तार करें, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई मर्द कानून को तोड़ेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कोई खातून कानून को तोड़ेगी तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि जिस तरह सरकार को कहा जाता है कि खवातीन को नहीं पकड़े तो इसी तरह कलअदम तंजीमों को भी कहा जाए कि वो भी खवातीन को इस्तेमाल ना करें, इनके खिलाफ भी हड़ताल की जाए और सड़कों पर निकला जाए। इसके बाद माहिर बलोच के खिलाफ मुकदमा चला जिसमें जमानत पर वो रिहा हो गई। माहिर बलोच का ताल्लुक ईरान से मुत्तसिल बलोचिस्तान के जिला केच के इलाके गोमाजी से है और इनकी 2 बेटियां हैं। वो बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की चेयरपर्सन बीबी गुल बलोच की भाभी है और बीबी गुल की तरह ही वो भी कोयटा में लापता अफराद की बाजियाबी और हकूक इंसानी की पामालियों के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत करती रही हैं। बीबी गुल बलोच का कहना था कि माहिर बलोच की उम्र 28 साल है और उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी है। 2015 में गोमाजी में इनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। इनका इल्ज़ाम था कि न सिर्फ इनके घरों को गोले मार कर गिरा दिया गया बल्कि इनको नजर आतिश भी किया गया। चूँकि घर को नजर आतिश करने के अलावा वहाँ हर वक्त छापों के बायस माहिर और दीगर खवातीन के लिए रहना मुमकिन नहीं था जिसके बायस वो कोयटा मुंतकिल हुई। दूसरी जानिब अगर ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो माहिर के शोहर का ताल्लुक कलअदम BLF से था और वो किसी ऑपरेशन में ही मारा गया था। मगर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को भी घुमा कर रख दिया क्योंकि यहाँ एक और कहानी 23 अगस्त के दिन जन्म ले चुकी थी।
23 अगस्त के दिन जब हमीद बलोच की बेटी यूनिवर्सिटी की छुट्टी खत्म होने के बाद घर से रवाना हुई तो कुछ भी गैर मामूली ना था। हमीद बलोच बलोचिस्तान के ज़िला गवादर से 25 किलोमीटर दूर सरबंदर के रिहायशी हैं। तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB यानी वकालत की तालिबा 23 साला माहिर बलोच ने इसी दिन शाम को एक बार फिर घर वालों से खुद ही राब्ता किया और बताया कि इनका फोन ठीक नहीं और अब वो खुद ही दोबारा राब्ता करेंगी। ये जुम्मे का दिन था और माहिर का अपने घर वालों से ये आखिरी राब्ता था। ठीक 3 दिन बाद 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत पर वाक़या बेला के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कैंप के दरवाजे पर एक गाड़ी टकराने के बाद धमाका हुआ। 26 अगस्त को बलोचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौका पर 10 अजला में कलअदम तंजीम BLA की कार्रवाइयों में जिन्हें ऑपरेशन हैरूफ का नाम दिया गया कम से कम 39 अफराद की हलाकत हुई, जबकि पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद और 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। इनमें से एक बड़ी कार्रवाई बेला में हुई जहां खुद BLA के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों में से एक माहिर बलोच भी थी। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम के एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन हैरूफ का आगाज माहिर बलोच की गाड़ी टकराने से हुआ। बलोचिस्तान पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में एक खातून भी शामिल थी। FC कैंप पर हमला करने वाले 5 शिद्दत पसंद हलाक हुए, जिनमें माहिल नामी खातून समेत 3 खुदकुश बमबार शामिल थे। माहिल के वालिद हमीद बलोच से जब हुकाम ने राब्ता किया और उन्हें बताया कि बेला में कैंप पर माहिल ने खुदकुश हमला किया है तो इनके मुताबिक ये बात इनके लिए बाइस ताज्जुब थी। जबकि कलअदम BLA के तर्जुमान जेनेद बलोच ने दावा किया कि माहिल बलोच ने 2022 में बाकायदा तौर पर तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद 2023 में वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी। इस दौरान इसने तरबियत भी ली। इससे कबल कलअदम BLA की 2 मुख्तलिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 2 खवातीन खुदकुश बमबार इस्तेमाल हो चुकी हैं और माहिर बलोच इसी तंजीम की तीसरी खातून खुदकुश बमबार थी। माहिर बलोच ने डिग्री कॉलेज गवादर से FA किया और इसके बाद तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया, जहां वो आखिरी सेमेस्टर की तालिबा थी। इनका ताल्लुक गवादर के एक सियासी घराने से था। इनके वालिद, जिनका पूरा नाम कोहदा हमीद असा है, सरबंदर यूनियन काउंसिल के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि माहिर के चचा 2 बार गवादर के जिले नाजिम और चेयरमैन रहे। माहिल के एक मामू भी सरकारी अफसर हैं। कोहदा हमीद और इनके बड़े भाई नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद नेशनल अवामी पार्टी में शामिल रहे और मीर गौस बख्त बजिंजो के शागिर्दों में शुमार होते थे। कोहदा हमीद के 6 बच्चे हैं, जिनमें से माहिल 5वें नंबर पर थी। माहिल गर्मियों की छुट्टियों में कोयटा वकालत की प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप कर रही थी, जहां इसके साथ कजन्स भी मौजूद थी। इसके इंस्टाग्राम पर मौजूद मवाद में द आर्ट ऑफ वार, क्यूबा के फेडरल कास्ट्रो की किताब तारीख मुझे बरी कर देगी का तर्जुमा, मैक्सिमम गोर्की का आलमी शोहरत याफ्ता नावल माँ और फ्रांजा काफ्का समेत दीगर किताबों के हवाले से और तस्वीर भी मौजूद थी। माहिल के वालिद का कहना था कि वो खुद ये देखकर हैरान है क्योंकि घर में बलोची अदब तो पढ़ा जाता था, बाकी अंग्रेजी की सिर्फ निसाब की किताबें होती थी। माहिल ने ये कहाँ पढ़ी वो नहीं जानते। माहिर बलोच की फैमिली का पस मंज़र तो सियासी रहा, ताहम इनके अहले खाना और दोस्तों का दावा है कि उन्होंने खुद कभी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। माहिल के एक साथी तालिब का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल की शनासाई के दौरान माहिर किसी बहस या मुबाहिसे में शरीक नहीं होती थी, ना ही कभी उसने ये जाहिर किया कि वो किसी शिद्दत पसंदाना कार्रवाई में शरीक होना चाहती थी। इनका दावा है कि उन्होंने ज़्यादातर माहिर को पढ़ाई में मसरूफ़ ही देखा। एक मरतबा उन्होंने बात की कि कौन प्रैक्टिस करेगा और कमीशन के लिए तैयारी करेगा, तो माहिर को वकालत से ज़्यादा दिलचस्पी थी। माहिर बलोच के अहले खाना के मुताबिक इनके ख़ानदान में ना कभी किसी की जबरी गुमशुदगी हुई और ना कभी किसी की मस्शुदा लाश मिली। तो फिर माहिर ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास ना था। माहिर के वालिद को ये तक पता न था कि वो किन लोगों के साथ उठती बैठती थी और ना ही इनकी फैमिली में से किसी को कुछ भी पता था। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो तवील अरसे तक राब्ते में ही ना रही हो या कहीं चली गई हो। मगर कलअदम BLA के तर्जुमान जईनत बलोच का दावा था कि माहिर बलोच ने 2022 में बाकायदा तौर पर तंजीम इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद 2023 में वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी और इस दौरान इसने तरबियत ली। जयद बलोच ने दावा किया कि खुदकुश हमले के वक्त माहिर अकेली गाड़ी चला रही थी। माहिर के वालिद कोहदा हमीद का कहना था कि जाहिर है कि उन्हें दुख होता है, लेकिन उन्होंने उसको ये हदायत कभी नहीं दी थी कि वो ये काम करे। माहिर बलोच कलअदम BLA की जानिब से बतौर खुदकुश बमबार इस्तेमाल होने वाली तीसरी खातून थी। इससे कबल
अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में शारी बलोच नामी खातून ने कन्फ्यूशियस सेंटर के बाहर खुदकुश हमला किया, जिसमें 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद मारे गए। शारी बलोच उर्फ बर्मिश तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो 2 बच्चों की वालिदा थी और इनके शोहर पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। उनका ताल्लुक़ जिला तुर्बत के इलाके नजराबाद से था। तुर्बत में जून 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर एक खुदकुश हमला आवर की शनाख्त सुमैया कलंदरानी बलोच के नाम से की गई थी। कलअदम जमात BLA के मुताबिक सुमैया बलोच रेहान बलोच की मंगेतर और ब्रिगेड मजीद के बानी रहनुमा असलम बलोच की बहू थी। रेहान बलोच ने अगस्त 2018 में बलोचिस्तान के जिला चागी के हेडक्वार्टर्स दिलबंदीन के करीब चीनी इंजीनियरों और कारकुनों पर खुदकुश हमला किया था। दोनों कहानियों में फर्क साफ जाहिर होता है कि जब बेला में खुदकुश हमलावर की शनाख्त और नाम सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक तनाज़े ने जन्म लिया, जिसमें एक ऐसी खातून की तस्वीर सामने आई जिनका हालिया हमले से कोई ताल्लुक ही न था। इस तनाज़े की वजह एक जैसा नाम था। कोयटा में फरवरी 2023 को गिरफ्तार होने वाली खातून का नाम भी माहिर बलोच था, जिसके बारे में इस वक्त बलोचिस्तान CTD ने दावा किया था कि माहिर बलोच को सैटेलाइट टाउन के इलाके में एक पार्क के करीब से गिरफ्तार किया गया और इनसे एक कुछ जैकेट भी बरामद हुई। ताहम इस वक्त कोयटा से दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार खातून माहिर बलोच के अहले खाना का कहना था कि उनका कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से कोई ताल्लुक नहीं और इनके पास से खुदकुश जैकेट की बरामदगी के दावों में भी कोई हकीकत नहीं। CTD का दावा था कि माहिर बलोच का ताल्लुक कलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट से है। ताहम बेला कैंप पर हमला करने वाली माहिर के बारे में कलअदम BLA ने खुद दावा किया कि वो इनके मजीद ब्रिगेड की रुकन थी, जिनका उर्फी नाम जलानपुर था। ऐसे में हालिया हमले के बाद सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता साल कोयटा से गिरफ्तार होने वाली माहिर को ही बमबार करार दिया गया और इनकी तस्वीर लगाई गई। ताहम बलोचिस्तान के जिला केज के इलाके गोमाजी से ताल्लुक़ रखने वाले ये माहिर बलोच जमानत पर रिहा हो गई थी और इसकी 2 बेटियां और वो बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की चेयरपर्सन बीबी गुल बलोच की भाभी हैं, जबकि दूसरी जानिब बेला से ताल्लुक़ रखने वाली जलानपुर उर्फ माहिर बलोच खुदकुश बमबार बनकर अपनी जिंदगी ख़त्म कर चुकी है।